नमस्ते मित्रों, हमने अक्सर सुना है मृत्यु के पूर्व लोगों को राम नाम जपने को कहा जाता है या फिर सन्यासी लोग ध्यान लगा के अपने इष्ट का चिंतन करते हुए अपने प्राण को त्यागते हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल असमर्थ होते हैं, उनके परिवार के लोग या रिश्तेदार उनके कान में राम नाम जपते हैं। तो आखिर क्या रहस्य है कि सनातन धर्म में मृत्यु के पूर्व लोग अपने इष्ट का ध्यान, चिंतन या जप करते हैं और इससे क्या प्राप्त होता है और इसका अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? आज के इस रोचक वीडियो में हम सनातन धर्म के इस रहस्य के विषय में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान पर। हमारी प्रस्तुति यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो विलंब न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोचक प्रस्तुति को। गरुड़ पुराण में ये वर्णित है, व्यक्ति मृत्यु के पूर्व जो करता है या जो कुछ सोचता है, उसका सीधा सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के अगले जन्म पर और उसके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। इसको समझने के लिए हम आपको एक रोचक किस्सा सुनाते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक सपेरा रहता था। वो सांपों का करतब दिखा के अपना पेट पालता था। एक दिन वो पड़ोस के गांव में अपने सांपों का करतब दिखा रहा था। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की उस सपेरे को भा गई। उस दिन से वो अक्सर उस गांव में आने जाने लगा और उस लड़की को ढूंढने लगा। एक दिन वो लड़की उसको मिल गई। उस सपेरे ने अपने प्रेम के विषय में उस लड़की को बता दिया। थोड़े समय बाद सपेरा भी लड़की को अच्छा लगने लगा और दोनों को प्रेम हो गया। धीरे धीरे उन दोनों का ये प्रेम सभी को दिखने लगा और गांव के लोग उनके विषय में बातें करने लगे, जिससे ये बातें उस लड़की के घर वालों को भी पता चल गई। लड़की का परिवार उस गांव के कुलीन परिवारों में से एक था और उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके घर की बेटी किसी सपेरे से प्रेम करे। एक दिन उस लड़की के घर वाले मिलकर उस सपेरे को जंगल में सांप पकड़ते हुए पकड़ लेते हैं और उसको पेड़ से बांध देते हैं और उसके सारे जहरीले सांपों को उसके ऊपर ही डाल देते हैं। वो सारे सांप उसको काटने लगे। वो सपेरा उन सांपों के आंख में देखकर ध्यान लगा के उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगा और उसी ध्यान की अवस्था में उस सपेरे के प्राण निकल गए। और जब उस सपेरे का दूसरा जन्म हुआ तो वो सपेरा बचपन से ही बहुत शांत और एकाग्रचित्त रहता था और आगे चलकर ये बच्चा ध्यान, योग और समाधि को बड़ी सहजता से सीख गया और बहुत बड़ा योगी हुआ। एक दिन अपने एक शिष्य के पूछने पर इस महान योगी ने उसे अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और बताया कि क्यों वो इतनी सहजता से ध्यान लगा सकते हैं। और आगे चल के ये एक महान संत हुए जिन्होंने लाखों लोगों का कल्याण किया। इनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैली और आज भी इनके लाखों शिष्य हैं। मृत्यु से पूर्व हम जो करते हैं या सोचते हैं, उसका असर हमारे अगले जन्म पर दिखता है। इसीलिए पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु के समय राम नाम का जप करते रहना चाहिए, अपने इष्ट का चिंतन व मनन करते रहना चाहिए ताकि उसी अवस्था में प्राण निकले और अगले जन्म में हमें अपने इष्ट की भक्ति और मुक्ति मिल सके। मित्रों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। हमें अपना प्यार और आशीर्वाद प्रदान करें। भोले बाबा आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद।